हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैग सरकारी नौकरी कॉम में। देखिए, आज जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़। इस सीरीज़ में जितने भी देखिए जो एग्ज़ाम होते हैं आपके वनडे एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, टैट, सुपर टैट, यूपी टैट, सी टैट और इंट्रेंस एग्ज़ाम सारे और पीसीएस के एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। जनरल स्टडीज़ में इंडियन पॉलिटी आती है और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं और काफ़ी हद तक अच्छे से सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आपका बेस क्लियर है। तो सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी में इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि हम शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जो भारत का संविधान है। इससे हम शुरुआत करेंगे कि कैसे बना, किसने बनाया, कब बना, ये सारी चीज़ें हम अपने संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक मूल सिद्धांत होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मूल सिद्धांतों का एक सेट होता है जिसके द्वारा क्या होती है, जो स्टेट और अदर गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो गवर्न की जाती है, मतलब वो चलती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हर गवर्नमेंट को चलाया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बना और कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब संविधान सभा के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें है द कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946 प्रपोज्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसने एक प्रस्ताव रखा। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए प्रस्ताव रखा। उसने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रस्ताव नहीं रखा, उसने रखा कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे जो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? संविधान सभा बनाएगी। और संविधान सभा बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा वो कैबिनेट मिशन ने रखा। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ, पीछे की हिस्ट्री, कि देखिए जो भारत में संविधान सभा का जो गठन है, जो इसका सबसे पहले विचार कब आया? 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार कहा कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय एक वामपंथी आंदोलन के नेता थे। फिर 1934 के बाद 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1934 में एम एन रॉय ने की और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और उसके बाद 1938 में आईएनसी की ही तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि देखिए संविधान का निर्माण किससे होगा? संविधान सभा से होगा। और संविधान सभा किस आधार पर चुनी जाएगी? व्यस्क मताधिकार के, मतलब एक जो इलेक्शन होता है उसी की फॉर्म में उसका गठन किया जाएगा। और इसमें हमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी रोल इसमें नहीं होना चाहिए। ये मांग रखी 1938 में आईएनसी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। जो नेहरू की मांग थी 1938 में, इस मांग को स्वीकार कर लिया। और इस मांग को स्वीकार करने को ही क्या कहा जाता है? 1948 में अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। जो ये मांग नेहरू ने करी थी, इसके जो स्वीकार करा तो इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसके बाद 1942 में 1942 में ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स और उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, वो संविधान निर्माण के लिए भारत आए। 1942 में वो भारत आए और उन्होंने इस मिशन को क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स क्योंकि जो कैबिनेट मिशन के जो कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनका नाम था स्टैमफोर्ड क्रिप्स। वो भारत आए थे क्रिप्स मिशन के तहत। और उन्हें क्या करना था? उन्हें एक प्रस्ताव रखना था कि संविधान सभा का प्रारूप कैसे होगा। मगर मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए और इनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। हम एक संविधान सभा के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले चाहते थे कि दो संविधान सभाएं हों। इसने क्रिप्स मिशन को
अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद फिर ब्रिटिश ने कोशिश की और कैबिनेट मिशन भेजा भारत में, और कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया। मगर उन्होंने एक ऐसी योजना सामने रखी, इंडिया के सामने एक ऐसी योजना सामने रखी जिससे मुस्लिम लीग वाले लोग काफी हद तक संतुष्ट हो गए कि ठीक है, चलिए, कैबिनेट मिशन को उन्होंने अप्रूव कर दिया और संविधान सभा के गठन के लिए मंजूरी दे दी। इसलिए सबसे पहले आइडिया किसको आया? द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। वो किसने दिया? एम.एन. रॉय ने। कब दिया था? 1934 में। 1935 में आईएनसी ने दिया, 1938 में आईएनसी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया और 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ही इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें लिखा हुआ है संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानेंगे। जो हमारी इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, इसे किसने बनाया है? इसे संविधान सभा ने बनाया है। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी, जिसके इंटरिम प्रेसिडेंट थे सचिदानंद सिन्हा। ये कौन थे? अंतरिम अध्यक्ष थे। ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, और अगर पहले स्थायी अध्यक्ष थे तो सचिदानंद सिन्हा का नाम नहीं आएगा, ये अस्थायी थे। इसके बाद ऑन 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद ही जब इसकी दूसरी मीटिंग हुई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। इसके अब जो स्थायी अध्यक्ष हुए, जो परमानेंट अध्यक्ष हुए, अस्थायी थे सचिदानंद सिन्हा और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम देखते हैं एच.सी. मुखर्जी और बी.एन. राव। ये जो 2 लोग थे, एच.सी. मुखर्जी और बी.एन. राव, ये कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे वाइस प्रेसिडेंट और बी.एन. राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, और इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। इसके बाद हम देखते हैं कि हम संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की हुई। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था कि हमारा अलग पाकिस्तान होना चाहिए, इसलिए वो इस बैठक में नहीं बैठे थे। इस बैठक में केवल 211 ही सदस्यों ने भाग लिया था। इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में एक बात और बता दूं, इसमें उस टाइम की भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। बस किस किस के? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का अपवाद छोड़ दें तो भारत की सभी बड़ी हस्तियां इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा में शामिल थीं। अब इसके जो ये तो मैंने बता ही दिया है, एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे और सर बी.एन. राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब आते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी पे। संविधान की जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम क्या था? प्रारूप समिति का काम ये था, इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि नए संविधान का जो प्रारूप तैयार करेगा वो यही समिति तैयार करेगी, प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ? ये इसको 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया संविधान सभा के द्वारा। और इसके जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसमें कितने सदस्य? 6 सदस्य और थे। टोटल 7 सदस्य थे इसके, एक चेयरमैन और 6 सदस्य और थे, जिनके नाम हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी।
ये इसके सारे सदस्य थे और इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था। इन्होंने हर चीज पर विचार किया, विभिन्न समितियों पर प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। उन्होंने फर्स्ट प्रारूप तैयार करा और इसे उन्होंने फरवरी 1948 में इसे पब्लिश कराया और भारत के लोगों से इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का टाइम दिया। मतलब प्रारूप समिति ने जब इस ड्राफ्ट को बनाया तो इसे भारत के लोगों को इसके प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने पर कि इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या क्या चर्चा की जा सकती है, इसमें 8 महीने का टाइम दिया। लोगों की शिकायतें आई, आलोचना आई, उन सभी को प्रारूप समिति ने अपने पास रखा और उन पर काम करने के बाद एक दूसरा प्रारूप फिर तैयार किया। दूसरा प्रारूप तैयार करने में प्रारूप 6 माह से भी कम का समय लिया, मतलब 6 महीने से भी कम टाइम में दूसरा प्रारूप तैयार करके उन्होंने इसको फाइनल किया। इस दौरान उनकी 141 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई, कितने सेशंस लिए उन्होंने? 141 सेशंस लिए इन्होंने ये पूरा सब कुछ तैयार करने में। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज राइटली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, जो प्रारूप बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इन्होंने ही इसका अंतिम प्रारूप पेश किया था। कब पेश किया था? 4 नवंबर 1948 को इसका अंतिम प्रारूप इन्होंने ही पेश किया था और इसे इसे पहली बार पढ़ा गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मतलब कितने सेशन हुए, क्या हुए, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। संविधान सभा के देखिए 11 सेशन हुए, 11 बैठकें हुई टोटल। और कितने दिन में तैयार हुआ ये? 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days में ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। इसके लिए जो संविधान के निर्माता थे, जो संविधान के जितने लोग थे, उन्होंने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, उसको देखा, उसको पढ़ा, उनमें से कुछ चीजें उधार भी ली। तो ये चीजें इन्होंने 60 देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 114 दिन तक इसके प्रारूप पर विचार किया। उस टाइम में संविधान के निर्माण पर 64 लाख रुपए का खर्च आया था। संविधान के निर्माण पर कितने लाख रुपए का खर्च आया था? 64 लाख का। 11 बैठकें हुई, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया इसको फॉर्म करने में। और फाइनली 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई। जो फाइनल सेशन हुआ संविधान सभा का कब हुआ? 24 जनवरी 1950 में इसका लास्ट सेशन हुआ। इट वॉज हेल्ड टू इलेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। 24 जनवरी को वैसे और भी फैसले लिए थे संविधान सभा ने कानून को लागू करने के अलावा, संविधान को लागू करने के अलावा। 24 जनवरी को ही भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रीय गीत अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था। तो 24 जनवरी के 3 इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? एक तो इन्होंने लास्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव उसी दिन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। The Constitution was adopted on 16 November 1949 and came into full operation with effect from 26 January 1950। जो कॉन्स्टिट्यूशन था एडॉप्टेड कर लिया गया था 26 नवंबर को ही, मगर ये जब अपने फुल इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए उस दिन को गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। अब हम आ जाएंगे प्रस्तावना, प्रेम्बिल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रस्तावना दे रखी है। प्रस्तावना में इट इज अ प्रीफेस ऑफ द और इंट्रोडक्शन ऑफ द, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें प्रस्तावना में बाद में संशोधन भी किए गए हैं काफी, तो हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जान लेते हैं। जो इसमें 3 वर्ड हैं,
सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड हैं ये हमने बाद में 42 अमेंडमेंट इन 1976 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके अंतर्गत ये वर्ड जोड़े गए हैं। क्योंकि प्रस्तावना में पहले ये वर्ड नहीं थे और प्रस्तावना में इन वर्डों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। इसके बाद हम देख लें बोरोड फ्यूचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन का जो अवलोकन किया था 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कौन से देश से हमने क्या उधार लिया है। देखिए सबसे पहले हम देखें यूके, मतलब इंग्लैंड से हमने क्या क्या उधार लिया। देखिए प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है? नॉमिनल हेड, मतलब लाइक क्वीन, जैसे वहां क्वीन नॉमिनल हेड होती है ऐसे प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड होता है, मतलब उसके पास पावर होती है मगर उसके पास नॉमिनल होता है वो एक तरीके से। सेकंड, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो भी हमने यूके से लिए हैं। पोस्ट ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी हमने यूके से ली है। स्पीकर इन लोकसभा वो भी यूके से लिया है, और सिंगल सिटीजनशिप ये भी यूके में। ये जो 5 फीचर है, नॉमिनल हेड, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ पीएम, स्पीकर इन लोकसभा और सिंगल सिटीजनशिप, ये सारी चीजें हमने नागरिकता, प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा में स्पीकर का पद और कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट के जितने मिनिस्टर होते हैं, ये सारा जो सिस्टम है मिनिस्टर्स का, ये सब हमने यूके से लिया है। इसके बाद हमने अमेरिका से क्या क्या लिया? अमेरिका से हमने लिया वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीजें हमने किससे ली? अमेरिका से। इसके बाद यूएसएसआर, यूएसएसआर मतलब जो पहले सोवियत संघ था जिसे आप रशिया कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य जो हैं संविधान के, और 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान किसमें होता था? योजना आयोग में। जो पहले योजना आयोग था जिसको अब नीति आयोग कर दिया गया है, उसमें एक 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम था, वो हमने रशिया से लिया है। इसके बाद साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उसका जो एक पूरा प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। जर्मनी से क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। किसी के पास कोई अधिकार नहीं रहता, कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है, वो हमने किससे लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। और आयरलैंड से क्या लिए हैं? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, जो नॉमिनेशन करते हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट, जिन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, वो जिनको नॉमिनेट किया जाता है, जैसे कला के क्षेत्र से, क्रिकेट के क्षेत्र से, जितने भी क्षेत्रों से नॉमिनेट किया जाता है, वो हमने ये जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमने आयरलैंड से उधार लिया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को देख कर लिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन था, और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसके जैसे हम जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसके, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, या फिर क्वेश्चंस की वीडियो अलग से बनाएंगे। जैसे क्वेश्चंस हम देखेंगे, अभी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उस पर क्वेश्चन के फॉर्म में हम डाल लेते हैं। जैसे भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? हमने क्या बताया, क्या आधार था? कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन को ही अप्रूव किया था मुस्लिम लीग ने भी, कांग्रेस ने भी। तो इसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनेगा कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनका कहां से हुआ था? हर किसी का कहीं ना कहीं से प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो इनका कहां से हुआ था? इनका पश्चिम बंगाल से हुआ था पहले। मगर पश्चिम बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसका वो एरिया जहां से B.R. अम्बेडकर थे वो पाकिस्तान में चले जाने के बाद ये इनका मुंबई से हो गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान को किसने बनाया? भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और संविधान सभा के चुनाव कब हुए? संविधान सभा के चुनाव कब हुए? 1946 में ही संविधान सभा के चुनाव हुए। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बहुत आसान है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई, 9 दिसंबर 1946। इसके बाद एक क्वेश्चन हो सकता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? जो फर्स्ट जो इसकी मीटिंग थी वो कहाँ हुई? तो वो हुई थी दिल्ली में। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, इस पे बहुत ही जोर दिया था इस क्वेश्चन पर कि संविधान सभा में
उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो इसकी फर्स्ट मीटिंग थी उसकी अध्यक्षता किसने की? तो फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको पता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, वैनेगल नरसिंह राव। ये कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इसके बाद क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे कि संविधान सभा के बारे में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, या कितने लोग थे प्रारूप समिति में? 7 लोग थे, 7 सदस्य थे, अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। तो इस तरह के क्वेश्चन की हम वीडियो बनाएंगे, मगर ये सारे आप रिपीट करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।